जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और 69वीं बीपीएससी की तैयारी में लगे होंगे। मई के महीने में बिल्कुल शेड्यूल्ड है 69 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा। तो आई होप आप सब उसके तैयारी में होंगे। और इसी क्रम में हम लोग देखिए एनसीईआरटी का ये नया सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ये देखिए मिक्स क्वेश्चन रहेगा। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सारे सवाल रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चंस के लेवल आपको कैसे लगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ में हमारा आज का प्रथम वीडियो है, पहला वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको रेगुलर हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी। उस टाइम में जो धातु ज्ञात नहीं थी, देखिए तांबे का ज्ञान था, चांदी का, सोना का था, लोहा का ज्ञान नहीं था। तो हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। भारत सरकार द्वारा जो सत्यमेव जयते ये जो शब्द उपनिषद, किस उपनिषद से लिया गया है। ये राजकीय चिन्ह जो शब्द है सत्यमेव जयते, ध्यान रखिएगा, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए इसको अडॉप्ट कब किया गया, तो 26 जनवरी को 1950 में। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरी बात देखिए, अगर हम बात कर लें मुंडकोपनिषद की, तो मुंडकोपनिषद से ही जो है ना इसको अडॉप्ट किया गया है। नंबर 3 देखते हैं हम लोग। नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लिटरेचर इज द अर्लीस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साहित्य सबसे पुराना है। सबसे पुराने भारतीय साहित्य की बात कर ले तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ऋग्वेद हो जाएगा। भारतीय साहित्य का सबसे पुराना है ऋग्वेद। इसमें जो है देखिए 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 1028 इसमें सूक्त है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये सबसे प्राचीन साहित्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 4 नंबर सॉरी। किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था। ठीक है, विच इम्पीरियल रोड द प्ले नागानंद इन संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज में ये किसने लिखा था, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। करेक्ट जो हो जाएगा देखिए हर्षवर्धन हो जाएगा। नागानंद के राइटर कौन, तो हर्षवर्धन हो जाएंगे हमारे राइटर नागानंद के। ठीक है, तो नागानंद सबसे प्रशांति संस्कृत नाटक है और ये इनके पाँच इन्होंने राइटिंग लिखे हुए थे, 5 कृत था। उसके माध्यम से इन्होंने यह नागों को बचाने के लिए जमीत वाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी जो है इसमें नागानंद में वर्णित है। तो इसी के बारे में बेसिकली सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। राइटर कौन है इसके, हर्षवर्धन राइटर हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिएगा, बुद्धिज्म इन नेपाल वॉज इंट्रोडक्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। नेपाल में बौद्ध धर्म का परिचय किसके शासनकाल में हुआ था। तो बौद्ध धर्म का परिचय नेपाल में, ध्यान रखिएगा, ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। 4 नंबर यहाँ करेक्ट हो जाएगा, है ना। अशोक के शासनकाल में ये हुआ था। अच्छा ध्यान रखिएगा, अशोक जब शासन कर रहा था ना उस समय सेकेंड सेंचुरी की बात है। सेकेंड सेंचुरी के टाइम में क्या किया था, ये देखिए, इसने जन्म स्थान है भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में जो है बिल्कुल लुम्बिनी को ये कर दिया टैक्स फ्री सेकेंड सेंचुरी के आसपास में। और ये एक दूत मंडल को नेपाल भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। 6 नंबर देखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धार्मिक आंदोलन नेतृत्व किया था, किसने इसका नेतृत्व किया था। तो धार्मिक आंदोलन नेतृत्व की बात कर ले हम, देखिए क्षत्रिय राजकुमार जो हैं इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है ना धार्मिक नेतृत्व आंदोलन इन्होंने किया था। 7 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रीजन ऑफ रिंग्स ऑफ 8 दिल्ली सल्तनत। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा है। दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखिए अमीर खुसरो ने देखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 वाला या डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो का देखिए ये इसका जन्म जो है 1253 में हुआ और मृत्यु इसकी हुई 1325 में। तो 1253 से 1325 तक की इसकी जीवनी रही है। और इसी ने देखिए 8 दिल्ली सुल्तनत के शासकों का इसने शासन देखा हुआ है। क्लियर, ये काफ़ी एक फेमस पोएट था, हिस्टोरियन था, सिंगर था, काफ़ी फेमस था ये। द फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगर वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन। विजयनगर में प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो ये हजारा मंदिर जो है देखिए कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, अच्छा कृष्णदेव राय की बात करें, देखिए तुलुव वंश थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
अच्छा, विजयनगर साम्राज्य, अगर हम इसकी बात करें विजयनगर साम्राज्य, तो देखिए हरिहर और बुक्का इन दोनों ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राइट, 9 नंबर देखिए, रूलर ऑफिशियल ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड वॉज, सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन थे, है ना, ग्रामीण अधिकारी सर्वोच्च की बात हो रही है, कौन थे भैया? देखिएगा वो हुआ करते थे चौधरी। जो चौधरी हुआ करते थे सर्वोच्च उस समय कर वसूली अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, सल्तनत काल के दौरान चौधरी, इन्हें पारंपरिक सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई थी, है ना, और उस समय ये टैक्स वैक्स कलेक्शन में जो है काफ़ी हेल्प करते थे किंग का। 10 देखिए, सल्तनत स्मारक का पहला सच्चा मेहराब देखा जा सकता है। द फर्स्ट ट्रू आर्क इन द सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन, तो देखिए बलबन के मकबरे में एक एक्चुअल रियल आर्च, ट्रू आर्च आप देख सकते हैं सल्तनत काल में। ठीक है, तो 10 का हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बलबन का जो मकबरा है देखिए ये किला ए राय पिथौरा के दक्षिण में है। ठीक है, किला ए राय पिथौरा इसके, है ना, साउथ में है ये, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए, शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया वॉज द डिसिपल ऑफ, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है देखिए ये बाबा फरीद के चेले थे, शिष्य थे, तो हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, किस मध्यकालीन शासक ने किसानों की मदद के लिए पट्टा और कबीलियत की व्यवस्था शुरू की थी? विच रेबल रूलर इंट्रोडक्टेड द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कबूलियत टू हेल्प द पीजेंट्स? देखिए यहाँ पे करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा शेरशाह हो जाएगा, है ना। शेरशाह ने स्टार्ट किया था, ये मध्यकालीन शासक था जिसने किसानों के हेल्प के लिए पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था स्टार्ट करी थी। किसानों को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा पट्टा दिया जाता था जिसमें सरकार के हिस्से का इसमें क्लियरली मेंशन होता था, सरकार को इतना हिस्सा चाहिए, और किसानों ने इसे कबूलियत के माध्यम से स्वीकार किया था। तो यही है पट्टा। पट्टा यानी कि एक सर्टेन पीरियड के लिए ज़मीन दिया जाता था आपको लीज के ऊपर में किसानों को, और किसान कबूलियत के माध्यम से उसको एक्सेप्ट करते थे, हाँ हमें मंजूर है आपकी सारी शर्तें। यही थी पट्टा और कबूलियत, शेरशाह ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट? तो ये स्टार्ट किया था देखिए आर्य समाज ने, डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। राइट, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन स्टार्ट किया था। और दयानंद सरस्वती 1875 में, ध्यान रखिएगा 1875 के अंदर में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, देखिएगा नंबर 14 है। 1838 में भारत में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन को जाना जाता था। द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया 1838 वॉज नोन एज, तो इसको कैसे जाना जाता था? देखिए जमींदारी संघ के रूप में जाना जाता था। ठीक है ना, जमींदारी संघ, ओके, यानी जमींदारी एसोसिएशन इसको बोला जाता था। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन था और ये कलकत्ता में ये स्टार्ट हुआ था, ये सारा चीज़। ठीक है, कोलकाता के अंदर में, है ना, कोलकाता में ये स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1838 में कलकत्ता में ये स्टार्ट हो गया था, ध्यान रखिएगा। लैंड्स होल्डर्स सोसाइटी बेसिकली इसको उस समय बोला जाता था। ये पहला राजनीतिक संगठन था जिसने शिकायतों के लिए संगठित प्रयास और संवैधानिक उपाय पेश किए थे। 15 देखते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यों की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? द प्रोग्रामिंग ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट गेस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज विजुअलाइज्ड बाई, तो किसके द्वारा ये किया गया? तो देखिएगा ये किया गया था अरविंदो घोष के द्वारा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन ये 1905 में स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था? बंगाल विभाजन के वजह से। ठीक है, बंगाल का विभाजन जो हुआ था इस वजह से हुआ था स्वदेशी आंदोलन। राइट, तो स्वदेशी आंदोलन ये पूरा व्यापक पूरा एकदम इंडिया भर में ये फैल गया था। और भारत के उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन था, जिस समय 1905 में जो है विभाजन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और
विभाजन के साथ ही ये स्टार्ट हो गया था। 1911 तक ये जारी रहा था, जब तक कि इंग्लैंड के जो है राजकुमार आके इसको निरस्त घोषित नहीं किए थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं था? Who among the following was not present at the founding session of the Indian National Congress? देखिए उसमें मौजूद कौन नहीं थे, अगर हम इनकी बात कर लें, ठीक है, राइट। तो उस समय देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी मौजूद नहीं थे। रीज़न है उसके पीछे मौजूद नहीं होने का। देखिएगा हुआ क्या था, 1883 में जो है, 1883 में हुआ क्या था कि 1883 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसकी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1883 में इन्होंने कर दिया था। इसका सेकंड सेशन हेल्ड हुआ 1885 में कोलकाता के अंदर में, ठीक है, और इसी की अध्यक्षता कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। इस वजह से ये इसमें नहीं शामिल हो पाए। और आप सभी जानते हो कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, दैट्स वाई वो वहाँ पे नहीं जा पाए थे। 17 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये इन्होंने व्यक्त किया था लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी में जो है इन्होंने ये व्यक्त किया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 अरविंद घोष का अलीपुर षड्यंत्र मामले में शानदार ढंग से बचाव किया गया था। किसने इनको बचाया था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में? तो इनका बचाव किया था CR दास ने, चितरंजन दास ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस ये 1908 में घटित हुई थी। बेसिकली ये कौन सा केस था? तो इसके अंतर्गत देखिए 39 व्यक्तियों को किया गया था गिरफ्तार। क्यों? इनलीगल आर्म्स रखने की वजह से। बोला गया कि भाई इन लोगों के पास इनलीगल आर्म्स है, लाइसेंस वगैरह है नहीं, तो इनलीगल आर्म्स के चक्कर में 39 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। और इस चीज़ में चितरंजन दास ने इनका वकालत किया, केस लड़ा और इन लोगों को बढ़िया बढ़िया ढंग से इन लोगों को बचाया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड बाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। देखिए ये 1928 में इसका गठन हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, दिल्ली, है ना, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसी में खाली S हटा दें, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सचिंद्र नाथ सान्याल और साथ ही साथ उनके और सहयोगियों द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, वो लोग मिलके इसकी स्थापना 1924 में किए थे। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 निम्नलिखित से कौन मुस्लिम लीग के बारे में सही नहीं है? तो मुस्लिम लीग के बारे में यहाँ ध्यान रखिएगा कौन सही नहीं है। इसकी स्थापना 1906 कलकत्ता में हुई थी, गलत है, तो हमारा 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। 30 दिसंबर 1906 में स्थापित हुई थी मुस्लिम लीग, लेकिन कलकत्ता में नहीं हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? तो भाई कौन इससे संबंधित नहीं था? देखिएगा MA अंसारी जो हैं ये इससे संबंधित नहीं थे, ठीक है। MA अंसारी ये संबंधित नहीं थे। देखिए इसमें ओवरऑल अगर हम बात कर लें, कानपुर षड्यंत्र केस जो 1924 में हुआ था, इसमें देखिए टोटल जो है ना 13 लोग इसमें अभियुक्त थे। इसमें शौकत उस्मानी, नलीन गुप्ता और मुजफ्फर अहमद ये सब थे। इनके अलावा भी जो है 10 लोग और थे, लेकिन MA अंसारी इसमें नहीं थे। क्लियर। 22 देखिए सिपाही विद्रोह 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक सिपाही म्यूटिनी 1857? तो ऑथर की बात हो रही है, कौन था भाई? तो देखिए इसके ऑथर थे HP चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय, ये इसके ऑथर थे, राइट। तो हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा, D करेक्ट हो जाएगा। तो सिपाही विद्रोह 1857 ये एक काफ़ी फेमस किताब थी तब की। 23 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गॉट सेंटेंस टू बी हैंग्ड फॉर असैसिनेशन टू द ब्रिटिश ऑफिसर इन इंग्लैंड? निम्नलिखित में से किस जोड़े को इंग्लैंड में ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए फांसी की सज़ा मिली थी? तो ये कौन था? देखिएगा अगर हम बात कर ले तो मदन लाल ढींगरा जी थे और उधम सिंह, ये दोनों लंदन गए थे। लंदन में जाके ये किसको मारने गए थे? तो ये मारने गए थे देखिए जनरल डायर को, ठीक है। जनरल डायर को जो है ये लोग वहाँ पे मारने गए थे, लेकिन इनका बैड लक, जिस डायर को उन्होंने वहाँ मारा वो एक्चुअल डायर नहीं था जिसने जलियांवाला बाग कांड करवाया था।
24 देखिए, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 वॉज प्रोवाइडेड फॉर, 1909 का भारत परिषद अधिनियम किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये भारत परिषद नियम जो है ये देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इसको प्रदान किया गया था। हमारा 24 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो 1919 का जो ये एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको देखिए मार्ले मिंटो जो है, मार्ले मिंटो एक्ट भी इसको कहा जाता था, है ना, मार्ले मिंटो सुधार, ये 1909 में आया था। इसके तहत जो है मुस्लिम्स को, देखिए मुस्लिम्स को अलग जो है इलेक्टोरल दिया गया, ठीक है। इनको बोला गया कि भाई आपको एक अलग निर्वाचन क्षेत्र और एक निर्वाचन प्रणाली में आपको ऐड किया जा रहा है, आपके लिए सब कुछ अलग व्यवस्था रहेगी, है ना, क्लियर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर हम उस समय बात कर लें कि उस समय इनको काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब इतना ज़्यादा स्पेशल क्राइटेरिया दिया जाने लगा कि मुस्लिम्स अब बिल्कुल उग्र हो गए थे, और उसके बाद से ही ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये लोग खेलने लगे थे। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 देखिए, ट्रीटी ऑफ अलीनगर वॉज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। अलीनगर की संधि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बीच हुई थी? तो अलीनगर की संधि देखिएगा लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी, है ना। 9 फरवरी 1757 को हुआ था ये, 9 फरवरी 1757 को ये हुआ था अलीनगर की संधि। क्लियर है, चलिए। हाँ, हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था पहला? तो पहला होम रूल लीग आंदोलन की बात कर लें अगर हम लोग कि कौन चलाया था भाई, तो देखिए सबसे पहला होम रूल लीग आंदोलन जो है ना, ये कौन चलाए थे? तो देखिए बीजी तिलक चलाए थे, बाल गंगाधर तिलक 1916 में, ठीक है। कहाँ पे चलाए थे? पुणे में चलाए थे। और उसके बाद एनी बेसेंट भी इसी साल चलाई थी, ये मद्रास में चलाई थी, ठीक है। खाली महीने का फ़र्क था, ध्यान रखिएगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ महीने का फ़र्क था। ये जो है लगभग अक्टूबर से जून जुलाई के आसपास चलाए थे, ये सितंबर अक्टूबर के आसपास चलाई थी। तो दोनों 1916 में चलाए थे, लेकिन पहले बीजी तिलक स्टार्ट किए थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था जब सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा हुई, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया वॉज द कम्युनल अवार्ड वॉज अनाउंस्ड। तो उस समय वायसराय कौन था अगर हम बात कर ले, तो देखिए उस समय था लॉर्ड विलिंगटन, उस समय वायसराय था भारत का। कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी देखिए 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा हुई थी। क्लियर है। और इस समय जो है कौन था भारत में? लॉर्ड विलिंगटन वायसराय था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनल्ड था, रैमजे मैकडोनल्ड, है ना, वो उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 28, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति राष्ट्रपिता कहने वाले देखिए सुभाष चंद्र बोस जी थे, डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। सबसे पहले इन्होंने ही 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता कह के इनको संबोधित किया था, आज़ाद हिंद रेडियो के द्वारा, रंगून से। कहाँ? रंगून से इन्होंने ये ब्रॉडकास्ट किया था, वहाँ से इन्होंने बोला था। अगला देखते हैं हम लोग 29, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट फ्रेम्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेटअप। भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के स्थापना किए गए थे किसके द्वारा? तो देखिए किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1936 में भारत अगर हम बात कर ले कैबिनेट मिशन आई थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1936 मैंने बोलते हैं, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था, उसी के तहत जो है इसकी सारा नींव पड़ा था। आगे बढ़िए 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर हैड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, है ना। किसान सभा के आंदोलन में कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो वो थे देखिए जवाहरलाल नेहरू जी। किसान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 1936 में, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी हम बात करें अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राइट, ये थे। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। प्रति एकांक आवेश पर लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को हम लोग बोलते हैं भैया देखिए विद्युत क्षेत्र, डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं हम लोग?
विद्युत क्षेत्र इसको हम लोग बोलेंगे। क्लियर है? आगे देखिएगा 32, क्या बोल रहा है 32, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। देखिए विद्युत फ्लक्स की एसआई मात्रक की बात कर लें तो इसका विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। एक विद्युत हीटर वोल्टेज आपूर्ति को से जुड़ा है, यह कुछ सेकंड बाद करंट को अपना स्थिर मान मिल जाता है, तो इसकी प्रारंभिक धारा क्या होगी। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि करंट को जब स्थिर मान मिल जाता है उससे पहले प्रारंभिक मान क्या होगा, प्रारंभिक शुरू में वोल्टेज कितना लेता होगा। देखिए स्थिर धारा से थोड़ा अधिक जो है शुरू में लेता होगा। कोई भी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जब स्टार्ट होता है उस समय अधिक लेता है स्टार्ट होने में, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक चुंबक के रूप में व्यवहार करती है, तो भौगोलिक रूप से लगभग इंगित करती है। देखिए पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है ना, तो इसका करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर, राइट। पानी के नीचे तैराक बिल्कुल साफ पानी में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, कारण क्या होता है इसका। अंडर वाटर स्विमिंग कांट सी वेरी क्लियरली इवन इन एब्सोल्युटली क्लियर वाटर बिकॉज, देखिए नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, सीधी बात समझिए। होता क्या है भाई, अगर हम लोग हवा में देख रहे हैं, प्रकाश हमारे आंखों में पड़ रहा है और हम लोग हमारे चारों ओर हवा है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो हमारा विजिबिलिटी बढ़ जाता है और सब कुछ हो जाता है। पानी के अंदर आँखों के लेंस के ऊपर पानी का जब ये पानी के अंदर देखने की कोशिश होती है तो उस समय चूंकि हवा नहीं होता तो फोकस दूरी इससे जो है काफ़ी अंतर पड़ता है, दैट्स वाई इसमें दिक्कत हो जाता है। 36, मिट्टी घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। देखिए मिट्टी घड़े में पानी जो है ठंडा रहता है, देखिए इवेपोरेशन प्रक्रिया की वजह से, ठीक है ना, वाष्पीकरण जिसको हम लोग हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इस वजह से जो है ये ठंडा रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा 37, निम्नलिखित से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का इसमें से उदाहरण हो जाएगा, देखिए केवल ए वाला, यानी कि दूध का खट्टा होना, यह आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला देखिए 38, पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस्ड बाय विच। पास्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, तो देखिए पास्चराइजेशन के द्वारा जो है ना, अगर हम बात कर ले, सबसे पहले दूध को अधिक समय तक गर्म किया जाता है और फिर निर्देशित समय के भीतर अचानक ठंडा कर दिया जाता है, यही होता है पास्चराइजेशन। अगला देखते हैं 39 हम लोग, फिटकरी किस प्रक्रिया द्वारा मैले हो जाएगा, मैले पानी को शुद्ध करती है। तो देखिएगा फिटकरी जो है स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा जो है ना, मैले यानी गंदे पानी को जो है ये क्लीन करता है। ठीक, हमारा आखिरी सवाल होगा आज का, निम्नलिखित से कौन सही युग्म सुमेलित है। इनमें सही युग्म सुमेलित की बात कर ले, देखिए ओजोन रिक्तकरण या ओजोन क्षरण, इसके वजह से होता है आपका स्किन कैंसर, ये करेक्ट है ना, ये एकदम करेक्ट है। अब देखिएगा ओजोन रिक्तीकरण त्वचा कैंसर, ये करेक्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात कर ले, सल्फर डाइऑक्साइड ये भैया देखिए एसिडिक रेन इससे होता है, क्या होता है, एसिडिक रेन होगा इससे, सल्फर डाइऑक्साइड से। फ्लोराइड प्रदूषण की बात कर ले तो ये दांतों को जो है डैमेज करता है, ठीक है, दांत को डैमेज करता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो है यही जो है गैस निकला था जिससे हज़ारों लोगों की जान चली गई थी, तो काफ़ी जहरीला और जानलेवा गैस है ये। तो हमारा ये प्रॉपर सही कूट आपके सामने ये रहा। आई होप इस वीडियो में आपको आनंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों में ताकि वीडियो उनको ऐसी मिलती रहे टाइम टू टाइम। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।